चलिए आज हम साथ में ग्रॉसरी की शॉपिंग करते हैं। अब तक हमने किचन में बहुत रेसिपीज़ बनाई है, पर आज मैं आपको ले चलती हूँ वॉलमार्ट और दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पे वॉलमार्ट में शॉपिंग कैसे होती हैं, सब्जियाँ कितने प्राइस की मिलती हैं और हम क्या कुछ खरीद सकते हैं। तो ये हम वॉलमार्ट में एंटर किए हैं और वॉलमार्ट बहुत बहुत बड़ा होता है। एरिया वाइज ये 2 लाख स्क्वायर फीट बड़ा है और ऑन एन एवरेज इंडिया में 1000 स्क्वायर फीट के घर होते हैं, तो ऐसे 200 घर मिलाकर ये पूरा वॉलमार्ट बनता है। तो यहाँ डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। हर बार एंट्री करते हुए ये राइट साइड पे कुछ कुछ नई आइटम होती है, क्योंकि अभी क्रिसमस गया है तो यहाँ पे आसपास सारे केक्स हैं। तो आपने अभी देखा कि चॉकलेट मफ़िन्स थे, ये कपकेक्स हैं, स्ट्रॉबेरी एंड डिफरेंट फ्लेवर के वनीला कपकेक्स हैं, ये फ्रॉस्टेड शुगर कुकीज़ पड़ी हैं। तो इन पे एक एक्सपायरी डेट होती हैं, ये फ्रेशली बेक्ड होती हैं और हमें उनको उन एक्सपायरी डेट्स पे ख़त्म करना होता है। ये फ्लावर्स का सेक्शन है। तो आप डिफरेंट वॉलमार्ट्स में जाएंगे, डिफरेंट वॉलमार्ट्स का सेटअप बहुत अलग होता है। सेक्शंस होते हैं बट एग्जैक्टली सेम जगह पे सारी चीज़ें नहीं रखी होती हैं, तो डिफरेंट थोड़ा उनका सेटअप है हर वॉलमार्ट का। ये देखिए, ये अनियन है, वाइट अनियन है, इसका प्राइस लिखा है। ये टमाटर पड़े हैं, इनको रोमा टमाटोज़ बोलते हैं और इनका भी प्राइस है 98 सेंट। ये एवोकाडोज़ हैं, यहाँ पे एवोकाडोज़ बहुत खाए जाते हैं। एक फ्रूट होता है एवोकाडो, जिससे गुआकामोली बनती है। तो ये एवोकाडो है। देखिए यहाँ पे अनियन है, हम ये अनियन लेते हैं येलो अनियन, और यहाँ पे एक अनियन इतना बड़ा होता है, तो इससे कम से कम 2 से 3 सब्ज़ी आराम से बन जाती है, डिपेंडिंग आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं। तो ये आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं और नहीं तो इनका पैक भी आता है। तो 78 सेंट LB का मतलब है 125 रुपये का कुछ 1 किलो। तो कन्वर्ट करेंगे तो सब्ज़ियाँ महंगी लगेंगी, पर अगर आप US डॉलर के हिसाब से लेंगे तो सब्ज़ियाँ ठीक रेट में पड़ जाती हैं। देखिए यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्पल हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, सबके प्राइजेज़ अलग हैं। आप जैसे लेना चाहें, जो आपको आपके बजट को सूट करता है, आप उस हिसाब से ले सकते हैं। वेजिटेबल्स की क्वालिटी बहुत फ्रेश होती है, मतलब होते हैं कुछ बेकार एप्पल या बेकार नींबू, पर मोस्टली क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। देखिए यहाँ पे नींबू कितने बड़े साइज़ का होता है, इतने बड़े साइज़ का एक नींबू आता है, कम से कम 1 हफ़्ता नींबू चल जाता है। तो ये एक नींबू 45 रुपये का एक है। तो कन्वर्ट करेंगे तो महंगा लगता है, पर वैसे ये ठीक ठीक है, मतलब रेट यहाँ के हिसाब से ठीक रहता है। देखिए यहाँ पे ग्रेप्स हैं, यहाँ पे आपको जूसेस मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंगो है 98 सेंट पर LB। यहाँ हर सीज़न आपको मैंगो मिल जाएगा वॉलमार्ट में, बट टेस्ट उतना इंडिया जैसा नहीं होता है। यहाँ के मैंगो बहुत ख़राब होते हैं, मतलब मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने एक ही मैंगो खाया होगा। देखिए अनार की क्वालिटी कितनी अच्छी है, बहुत अच्छे अनार होते हैं, बट अगेन ये बहुत महंगे होते हैं। तो इनका रेट है, एक अनार है $2.16 का। तो अगर इंडियन करेंसी में बदलें तो 160 रुपये का एक अनार। तो महंगा है थोड़ा सा सुनने में, पर वैरायटी यहाँ पे बहुत होती है। देखिए एप्पल्स की कितनी वैरायटी है। ये सारा पूरा सेक्शन आपका एप्पल्स है। कुछ पैकेट में भी हैं, कुछ इंडिविजुअल भी मिल जाएंगे लूज़ एप्पल, बट आपको वॉलमार्ट में कम से कम प्राइस वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी 10 वैरायटी ऑफ एप्पल्स तो दिख ही जाएगा। ये पूरा सेक्शन जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सिर्फ एप्पल का ही सेक्शन है। तो ये बहुत ही बड़ा है वॉलमार्ट, बहुत सेक्शंस हैं, एक वीडियो में तो सब कवर नहीं हो पाएगा, पर मैं कोशिश करती हूँ मैं जितना आपको दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे भी बहुत सारे डिफरेंट केक्स हैं। ये हर्शीज़ चॉकलेट केक, लेमन स्लाइस लोफ केक, मार्बल केक। तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है, फ्लेवर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इतने फ्लेवर्स इंडिया में नहीं मिलते हैं।
एंड हर साइज़ के बॉक्सेस आते हैं, छोटे बॉक्सेस भी आते हैं, बड़े बड़े केक्स भी आते हैं। तो मतलब आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप उतने पैसे नहीं स्पेंड करना चाहते हैं तो आप छोटा बॉक्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबको कंसिडर करके वैरायटी रखी जाती है और बॉक्सेस रखे जाते हैं। तो अगर आपको खाना पीना बहुत पसंद है तो यहाँ बहुत वैरायटी है। सो देखिए यहाँ पे ये क्रोसेंट पड़े हैं, फ्रेशली बेक्ड बटर वाले। मतलब अगर कोई खाता हो तो उसकी तो मतलब बल्ले बल्ले, यहाँ पे तो आके एकदम वो खुश हो जाएगा। यहाँ पे सारी फ्रेशली बेक्ड ब्रेड्स हैं। तो आपको जो फ्लेवर अच्छा लगता है एवरी वीक आप आइए और एक नए फ्लेवर की ब्रेड टेस्ट कीजिए। मतलब घर पे मेहनत कौन करे, आराम से ले जाओ। एंड रीज़नेबली प्राइस्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। एंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एंड फ्लेवर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो अब चलते हैं हम बड़े वाले केक्स के पास। तो देखिए फ्रेंच वनीला रसबेरी केक, चॉकलेट ऑब्सेशन मूस केक। सो यहाँ पे मैंने तो वो नाम भी नहीं सुने कभी इंडिया में। इतने अच्छे केक्स हैं और क्वालिटी और टेस्ट वाइज कुकी क्रीम ड्रीम केक। मतलब मैंने सब तो नहीं खाए बट जितने खाए हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। कलर्स, फ्लेवर्स, हाइजीन, पैकिंग। देखिए ट्रिपल चॉकलेट केक हर्शी सिरप, मतलब आपको दिखाते हुए मेरा मन कर रहा है कि मैं ले जाऊं, पर बहुत बड़ा है, हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे, बहुत चल जाएगा। पर बहुत वैरायटी होती है केक की। एंड थीम केक भी होते हैं, बट मैंने बहुत ज़्यादा थीम केक यहाँ वॉलमार्ट में देखे नहीं हैं। इंडिया में भी हम ऑर्डर दे कर ही बनाते हैं। बट देखिए ये छोटा सा एक थीम केक है। यहाँ पे कप केक्स बहुत अच्छे होते हैं। देखिए कितना अच्छा एक केक है और उसके आसपास कप केक है। तो वैरायटी बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, फ्लेवर्स बहुत अच्छे होते हैं एंड पैकिंग भी बहुत अच्छी होती है। सो मेरे मुंह में पानी आ रहा है आपको ये सब दिखाते हुए। एंड आई एम श्योर मैं एक बॉक्स तो आज पक्का यहाँ से लेके जाऊँगी ही जाऊँगी। और उसका रीज़न रहेगा ये वीडियो। तो अब हम मीठे से चलते हैं सब्जियों पे। तो देखिए कितनी फ्रेश वेजिटेबल्स मिलती हैं यहाँ पे। हर एक बंद गोभी इतनी चमक रही है कि आप कोई भी बंद गोभी उठा लो वो अच्छी ही होगी। अनलाइक इंडिया में जैसे हमें थोड़ा ढूंढना पड़ता है सब्जियों को। बट ऑनेस्टली मैं बहुत मिस करती हूँ वो थर्सडे मार्केट में सर्दियों में शॉपिंग करना सब्जियों की, जहाँ पे आपको गाजर, मूली मिलती है, पालक बहुत अच्छी मिलती है, मेथी। तो मैं वो बहुत मिस करती हूँ थर्सडे मार्केट में जाकर सब्जियां खरीदना। बट थैंकफुली कोविड के टाइम में मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगी। टाइम बहुत सेव करते हैं लोग, तो यहाँ पे चॉप्ड, स्लाइस्ड, इनफैक्ट स्लाइस मशरूम्स के पैक मिलते हैं यहाँ पे। फुल मशरूम्स हैं, वाइट मशरूम्स हैं, ब्राउन मशरूम्स हैं। तो अगेन वैरायटी बहुत ज़्यादा है यहाँ सब्जियों की। एंड क्वालिटी भी होती हैं, कुछ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ नॉर्मल वेजिटेबल्स होती हैं। तो कुछ लोग ऑर्गेनिक प्रेफर करते हैं वेजिटेबल लेना। देखिए जैसे ऑर्गेनिक बेबी स्पिनच है और यहाँ पे स्पिनच आपको धुल कर लाइक एक एक पत्ता साफ मिलता है, कोई मिट्टी नहीं होती। कुछ लोग तो इसको धोते भी नहीं हैं। और देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक स्प्रिंग मिक्स है जिसमें लेटस है और बेबी ग्रीन्स है। तो ये सैलड है यहाँ पे। लोग इसको डायरेक्टली बिना वॉश करे ही सैलड की तरह यूज़ कर लेते हैं। और ये फ्रेश स्पिनच है, बिल्कुल वॉश्ड स्पिनच होती है। इसके पैकेट पे लिखा होता है कि ये वॉश्ड है, आपको इसको धोने की भी ज़रूरत नहीं है और इसमें एक बूंद मिट्टी नहीं होती। बट मैं फिर भी इसको धोती हूँ जब हम सब्ज़ी बनाते हैं। तो ये पैक्ड मिलती है, आपको कोई टेंशन नहीं है। बट अगेन इसकी डेट होती है। एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको पता ही है कि उनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। बट बहुत सुख है इस मामले में कि आपको सब्जियां ऐसे गंदी नहीं मिलती। ये ऐसे पैक्ड सैलेड मिलता है, इसके अंदर लेटस है, कैरेट है और रेड कैबेज है। तो अगर आपको खाना है तो बस ये अगेन ये वॉश्ड होता है, आपको धोने की ज़रूरत नहीं है। इनकी शेल्फ़ लाइफ कम होती है। अगेन देयर इज़ अ वे टू स्टोर, आप उसको तरीके से स्टोर कर सकते हो। तो ऐसे ही छोटे छोटे पैकेट्स मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स होती हैं उसमें सैलेड की तरह।
तो कुछ लोग होते हैं जो जो नहीं उनके पास टाइम होता है कि वो काट पाएँ, खा पाएँ। तो देखिए ऐसे ये डिफ़रेंट बॉक्सेस भी मिलते हैं। इसके अंदर चिकन होता है, इसके अंदर कॉर्न होता है, इसके अंदर ब्रोकोली होती है, इसके अंदर बेकन होता है, जो मतलब जिसका जैसा फूड का टेस्ट होता है, उस हिसाब से यहाँ पे स्मॉल बॉक्सेस, बिग बॉक्सेस सब ईज़िली अवेलेबल होता है। सो देखिए ये छोटे-छोटे पैकेट्स हैं जिसमें चॉप्ड कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली अगेन वॉश्ड छोटे-छोटे पीसेज़ होके कटे हुए मिलते हैं, ताकि आपका टाइम ही नहीं खोटी होगा सब्ज़ी काटने में। बस लाओ, इसको बॉयल करो और खा लो, मतलब जैसे आपको खाना हो खा लो। ये वॉश्ड होता है, कोई टाइम वेस्टेज नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है। ऐसे सबके पैकेट्स मिल जाते हैं, गाजर के सबके। तो देखिए यहाँ पे ये क्या मिल रहा है, इम्यूनिटी शॉट्स। कुछ $3 का है इम्यूनिटी शॉट, और क्या है उसके अंदर, जिंजर और टर्मरिक। मतलब जो हम घर में काढ़ा बनाते हैं अदरक और हल्दी को लेकर, वो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे शॉट्स मिलते हैं ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। कुछ $3 का एक है, छोटा सा ये। तो हंसी आ रही है मुझे काफ़ी ये देखकर। इम्यूनिटी बूस्ट जो हमारे इंडिया में हम उसको काढ़ा बनाते हैं, ये ऐसे यहाँ पे शॉट्स मिलता है, बिकॉज़ अगेन काढ़े का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है यहाँ पर। सो ये है इम्यूनिटी बूस्टर शॉट्स। देखिए मैंने आपको कहा था जैसे सैलेड मिलता है वैसे ऐसे सब्जियां भी मिलती हैं। बीच में एक डिप है आपकी, बेबी टमाटोज़ हैं, ब्रोकोली है, वेजिटेबल ट्रे विद रैंच डिप कहते हैं इसको, कैरेट्स हैं। तो इसमें सारी वेजिटेबल्स हैं, अगेन डिफरेंटली प्राइस। वो बड़ी थी, ये छोटी है, डिपेंडिंग आपको कितना खाना चाहिए। इनकी भी डेट्स होती हैं एक्सपायरी। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पे मिलती हैं। देखिए फ्रूट्स कटे हुए मिलते हैं फ्रेश। सो जिसके पास टाइम नहीं है, कोई ऑफिस जाता है, कुछ नहीं खा पाता है, तो वो ये सब अपने फ्रिज में रखते हैं। फ्रेश होते हैं, डेट्स होती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंगो, स्ट्रॉबेरी, कीवी, पाइनएप्पल, रेड ग्रेप्स, यू गेट लाइक एवरीथिंग इन वन बॉक्स। ये सिर्फ डिफरेंट बॉक्सेस भी हैं। देखिए ये वाटरमेलन है जो जो कटा हुआ है, तो टाइम बहुत सेव होता है। जो लोग अकेले रहते हैं, जो नहीं नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है कि वो खा भी सकते हैं और उनका टाइम भी वेस्ट नहीं होता। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू स्पेंड मे बी सम लिटिल एक्स्ट्रा यू नो मनी ऑन 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 दीज बॉक्सेस। और ये साइड है बनानास का। मैं थोड़े ग्रीन वाले बनानास प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ यहाँ मौसम थोड़ा ठंडा है, तो कुछ टाइम में ये नॉर्मल कलर के हो जाते हैं, येलो खाने लायक, और कुछ ज़्यादा चल भी जाते हैं। एंड बनानास की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल गंदे बनानास नहीं होते और बहुत अच्छे होते हैं। तो ये हम देख लेते हैं आज हमने क्या क्या लिया है। बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं चाहिए था। हमने लिया है कि ये स्पिनिच, और इसके साथ लिए हमने एक रैंच ड्रेसिंग डिप, और कुछ खीरे, एक शिमला मिर्च, ये लिया है हमने बनाना, और टमाटो, रोमा टमाटोज़, और ये मुझे मिला था बेसिल, थाई बेसिल वेजिटेबल डंपलिंग, हमारे मोमोज़, ये ट्राई करेंगे हम कैसे हैं। और ये पीनट बटर रास्ते में थे हमें, तो हमें हिलना पड़ रहा है। और ये जितने आपको आइल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे सब लिखा होता है। जहाँ पे जो भी प्रोडक्ट पड़ा होता है, हम बस उस आइल में चले जाते हैं, तो इजी हो जाता है ऐसे शॉपिंग करना। अगर किसी को सूप पास्ता चाहिए, या उसके आगे कुकीज़ लिखा है, तो अगर कुकीज़ चाहिए तो आप उस सेक्शन में जाओगे तो आपको बहुत वेराइटीज़ ऑफ कुकीज़ मिलेगा। सब कुछ वहीं होता है, मतलब कहीं इधर उधर नहीं होता, एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये मेरे हस्बैंड एक बिग चिप्स का पैकेट अपनी कार्ट में ऐड करते हुए, तो ये पूरी आइल होती है ऐसे बड़ी सी, और वहाँ पे सारी वैरायटी मिल जाती है। अब हम आए हैं ये बिलिंग के लिए, तो यहाँ पे सेल्फ बिलिंग काउंटर्स भी होते हैं, बिकॉज़ बाकी जगह जहाँ पे लोग बिल कर रहे होते हैं वहाँ पे कभी कभार बहुत लाइन होती है। तो ऐसे हम रखते हैं हमारा प्रोडक्ट, उसमें ढूंढते हैं, टाइप करते हैं, ये टमाटो आ गया, उसका जो भी वेट होगा, और उस हिसाब से ये कैलकुलेट हो जाएगा जितना वेट है। और यहाँ पे ऐसे बैग्स होते हैं, सारा सामान आप इसमें डालो,
और ऐसे हम सेल्फ चेकआउट काउंटर्स होते हैं। तो एक ही जगह पे मतलब एक एंट्री जहाँ से हम एंट्री करते हैं उसी के राइट हैंड साइड पे ये सेल्फ बिलिंग काउंटर्स होते हैं। तो इन पे ये बारकोड्स होते हैं, जैसे लोग करते हैं, इंडिया में भी करते हैं, बारकोड्स को स्कैन करके आइटम का अमाउंट आ जाता है जो भी उस पे डिस्काउंट होता है। तो ये देखिए ये सारे सेल्फ चेकआउट काउंटर्स हैं, सब अपने आप सेल्फ चेकआउट करते हैं और उनका जो भी बिल होता है वो आ जाता है। और ये हमने लिया है टोन दूध, और यहाँ पे दूध हमें बॉईल नहीं करना होता, एज़ इट इज़ हम इस कंटेनर में जाके फ्रिज में रख देते हैं और इसकी एक्सपायरी भी बहुत होती है, ये लंबा चलता है। और हम ऐसे बॉटल्ड वाटर पीते हैं, मैं टैप का पानी नहीं पीती, मैं बॉटल्ड पानी पीती हूँ, जैसे इंडिया में बिसलरी पानी होता है। तो हमारा टोटल बिल आया है $39.11 और ये हमारे फ़ोन में आ जाएगा ऐप में। अगर हमें कुछ भी रिटर्न कराना होता है तो हम बस उस ऐप के थ्रू वहाँ रिटर्न इनिशिएट कर देते हैं और हमें पैसे वापस आ जाते हैं और हम वॉलमार्ट में आके सामान को रिटर्न कर देते हैं। और ये हमारी कार्ट हो गई है फुल, बिल हमने कर दिया है पे, हम निकल रहे हैं बाहर। तो ये हुआ हमारा वॉलमार्ट से एग्ज़िट। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। थोड़ी सी लंबी है क्योंकि मैंने आपको डिटेल में सब कुछ दिखाया है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ये एक्सपीरियंस यूएस में ग्रॉसरी शॉपिंग का, और मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसे लगी। मैं आगे वॉलमार्ट के और भी वीडियोस बनाऊंगी जहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच।